हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 13 अगस्त है। यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 में भले ही सीटों की संख्या 2022 की तुलना में कई गुना ज़्यादा हो, लेकिन इस बार आवेदकों की संख्या भी कई गुना अधिक रहने वाली है। दोस्तों, आपको याद होगा जब ARO 2023 का फॉर्म भरा गया था तो उस समय आवेदनों की संख्या लगभग 11 लाख पहुंच चुकी थी। जो एग्जैक्ट डेटा है ये आप यहाँ पर देखिए, ये 10,76,004 लोगों ने फॉर्म भरा था। ये बात यहाँ पर हो रही है ARO के बारे में। यानी कि अगर 2026 में टीजीटी में तथाकथित 17,000 सीटें आती हैं तो आवेदन की संख्या अगर 20 लाख तक भी पहुंच जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इन विगत 4 वर्षों में केवल यूपी से अगर बात करें तो लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग बीएड उत्तीर्ण कर चुके हैं। और इसी के साथ जो अन्य स्टेट के अभ्यर्थी हैं वहाँ पर भी तो बीएड कर ही रहे हैं। और बीएड जो है वो केवल यूपी में नहीं होता है, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे स्टेट करवाते हैं और वो ऑल ओवर इंडिया में मान्य होता है। और एक चीज़ और भी है कि यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी या यूपी में जब कोई भी जॉब आती है तो इसमें उत्तर प्रदेश के निवासियों के साथ साथ अदर स्टेट के जो निवासी हैं वो भी आवेदन करते हैं। सीटें सभी के लिए खुली रहती हैं, कोई भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। जो सीटें अनारक्षित रहती हैं तो सभी सीटों पर सभी लोग आवेदन करते हैं। और आपने एक बात और भी नोट किया होगा कि विगत कई वर्षों से यूपी पीसीएस के बारे में बात करें तो जो टॉपर है वो कई बार ऐसा होता है या तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से या फिर अदर स्टेट से रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये बिल्कुल मान के ना चलें कि जो आपकी परीक्षा होनी है इसमें जिस प्रकार से 2022 में केवल 8,68,000 के आसपास आवेदक थे, इतने ही रहेंगे। संख्या दुगुना नहीं तिगुना तक भी जा सकती है। यानी कि कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगा। 4 साल से बेरोजगारी का दंश झेल रहे जो अभ्यर्थी हैं, साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो कि बिहार चले गए या अदर स्टेट में चले गए थे जॉब करने के लिए, वो भी घर वापसी चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी जॉब लग जाए तो वो घर वापस लौट आएँ। सो वो लोग भी आवेदन करेंगे। और क्योंकि वो एक बार पास कर चुके हैं इस परीक्षा को, और जैसा कि आप जानते हैं बिहार में जीएस भी होता है, अदर स्टेट में भी अगर आप टीजीटी के थ्रू नौकरी पाते हैं तो वहाँ पर भी जैसे कि केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, DSSS हो गया, तो वहाँ पर भी जीएस पूछा ही पूछा जाता है। तो उनकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल की होती है। सो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 2026 की टीजीटी या फिर पीजीटी भर्ती में शामिल होना चाहते हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं तो जीएस पर फोकस करें। जीएस की क्लासेज आपकी प्रतिदिन चलाई जा रही हैं और आप लोग जितने भी मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूँ, जो भी क्लासेज आपकी हो रही हैं उनको आप देखते हुए चलें, उनका नोट्स बना लें। अदरवाइज आप सीधे सीधे पेड ग्रुप में आ सकते हैं जहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विज्ञापन संख्या 51 बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर, ये परीक्षा 19 अगस्त को होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि 12 अगस्त को इसकी जो शैक्षिक अर्हता होती है उससे संबंधित मामला कोर्ट में था, इस पर सुनवाई होनी थी। तो कल जो सुनवाई हुई है, आज 13 अगस्त है, 12 अगस्त को जो सुनवाई हुई है, तो दोस्तों यहाँ पर आयोग अधिवक्ता के द्वारा योग्यता से रिलेटेड इशू क्लियर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है। मतलब थोड़ा और समय मांगा गया है और तब तक जब तक की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक परीक्षा भी नहीं होगी। तो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अभ्यर्थी हैं फिलहाल अभी उनके पास समय है। और जैसा कि आप जानते हैं इसमें भी 30 प्रश्न जीएस के पूछे जाते हैं और जीएस की क्लासेस आपकी चल रही हैं। सो लगातार आप लोग चैनल पर बने रहें और अपनी क्लास करते रहें। और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने जारी की थी ऐलान, एसटीटी का आवेदन 17 अगस्त से। देखो दोस्तों, परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि एसटीटी का ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त से शुरू होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एसटीटी जब आप पेपर 1 क्लियर करते हैं तो इस कंडीशन में आप बिहार की जो टीजीटी होती है 9वीं 10वीं के लिए, तो वहाँ पर आप शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पेपर 2 क्लियर करके आप बिहार की पीजीटी यानी कि 11वीं 12वीं के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसटीटी 2025 में भी हुई थी जिसमें 2,56,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। तो बोर्ड की ओर से बताया गया कि परीक्षा के आयोजन से संबंधित अन्य जानकारी 14 अगस्त यानी कि कल समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए दी जाएगी और तब मैं आपको डिटेल में हर बात बता पाऊंगा। समिति के अनुसार शिक्षा विभाग ने परीक्षा आयोजित करने की सहमति दे दी है। विभाग से निर्देश के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और 2025 में भी एसटीटी हुई थी और लगभग 11 महीने के बाद दोबारा से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। गत वर्ष 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आवेदन लिए गए थे, जबकि परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच 9 जिलों के 23 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी।
सो ये हमें नहीं जानना है, हमें ये जानना है कि यस टीईटी होने वाली है, और अगर आप यस टीईटी पास कर लेते हैं तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में आप शिक्षक बनने के लिए जो भर्ती आने वाली है उसमें आप आवेदन कर पाएंगे। और ये खबर आज के कई अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। तो बताया जाता है कि परीक्षा में कुल 150 अंक के 150 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें 100 अंक विषय वस्तु के और 50 अंक शिक्षण, कला और अन्य दक्षताओं पर आधारित हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए, और बिहार में भी एसटीटी का फॉर्म भरने के लिए कल इसकी नियमावली जारी हो जाएगी, और फिर मैं इसके बारे में डिटेल में आपसे बात करूंगा। टीईटी मामले में दी 2 प्रश्नों पर अंकों की जानकारी अदालत से। तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुधवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से टीईटी 2021 के 2 प्रश्नों के अंक देने के आदेश के अनुपालन की जानकारी प्रस्तुत की गई। इसमें अवमानना याचिका दाखिल करने वाले 10 याचियों को प्रदान किए गए अंकों का ब्यौरा पेश किया गया। याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने इस पर समय की मांग की, तो कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए 7 सितंबर की तारीख लगा दी है। और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में 29,334 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई सीटों और कट ऑफ को लेकर दाखिल स्पेशल अपील पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी है। अब ये सुनवाई 17 अगस्त को होगी। ठीक है, और ये जो मामला है ये मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने इसे संबंधित खंडपीठ के समक्ष सोमवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था, लेकिन समयाभाव में उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी है। एकेटीयू में स्पेशल राउंड में संभावित रिक्त सीटों की सूची जारी हुई है। बीटेक की 74,000, CSE में 22,000 सीटें जो हैं ये खाली पड़ी हैं। तो विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ना, विद्यार्थियों का चुनिंदा संस्थानों और कंप्यूटर से जुड़ी शाखा को प्राथमिकता देना तथा कई नए पाठ्यक्रमों में बड़ी संख्या में सीटें बढ़ाया जाना इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। AI, ML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू होने से सीटों की संख्या बढ़ी है। विद्यार्थी बेहतर प्लेसमेंट, कम फीस वाले संस्थानों को प्राथमिकता देते हैं। तो फिलहाल बहुत सारी सीटें खाली हैं, और यहाँ पर अकेले लखनऊ के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में 12,586 सीटें रिक्त हैं। तो यूपी टेक ने 46 पेज की स्पेशल राउंड के लिए संभावित खाली सीटों की सूची में संस्थान और शाखावार रिक्त सीटों का भी जो ब्यौरा है वो जारी किया है। आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा सीटें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी कि CSE में खाली हैं। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर CSE, AI एंड ML और तमाम सीटें यहाँ पर खाली हैं। ये न्यूज़ आज के सभी अखबारों में है। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो कि एडमिशन से वंचित रह गया है और एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए यह एक स्वर्णिम अवसर हो सकता है। दोस्तों एयरटेल, अब तो बस अगर देखा जाए तो मतलब मोबाइल कंपनियों में, सिम कंपनियों में 2 ही नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं, या तो जियो या तो एयरटेल, क्योंकि VI संघर्ष कर रहा है और धीरे धीरे BSNL भी उभर कर सामने आ रहा है। हालांकि पिछले 2-3 महीने से मैं BSNL का सिम यूज कर रहा हूं और BSNL की जो सेवाएं हैं मुझे अच्छी लग रही हैं। एग्जैक्टली 199 में 2 GB डेटा मिल जाता है और ये ठीक चलता है। मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ पर ठीक चलता है, सो मैं BSNL ही यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन एयरटेल के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसके पहले ये जो BSNL का नंबर है एयरटेल में था, तो अब रिचार्ज की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लगभग 300 रुपये 299 वाला प्लान था, ये एयरटेल ने बंद कर दिया है। मतलब सबसे छोटा रिचार्ज आप करवाएंगे तो 349 रुपये का करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो खर्चे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो एयरटेल ने देश भर में 579, 619 और 649 रुपये वाले जो प्लान हैं ये भी बंद कर दिए हैं। तो एयरटेल ग्राहकों की जेब पर रिचार्ज का बोझ जो है वो बढ़ेगा। कंपनी ने एंट्री लेवल से लेकर लोकप्रिय अनलिमिटेड प्लान तक बंद किए हैं और इसके साथ ही कुछ मिड रेंज प्लान की वैधता कम कर दी है। मिला जुला के ये है कि अगर आप 84 दिन की वैधता वाला 799 रुपये वाला जो प्लान ले रहे थे वो भी बंद हो गया है। अब 2 GB डेटा, 84 दिन की वैलिडिटी, और आपको ये रिचार्ज मिलेगा 1 रुपये कम 900 रुपये में। मतलब 300 रुपये महीना ये कम से कम टारगेट करके चल रहे हैं। तो 2 वर्ष में करीब 36% तक जेब पर बढ़ा है बोझ। तो एयरटेल लगातार अपने रिचार्जेज बढ़ा रहा है और इसी के साथ साथ बाकी कंपनियां भी उसको ब्लाइंडली फॉलो करती हैं। यहाँ तक कि जो आपका VI है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, लेकिन वो भी मतलब रिचार्जेस के मामले में वो बराबर ही रहता है। और यही वजह है कि शायद वो दौड़ से बाहर भी हो रहा है। उसके जो कस्टमर कभी सबसे ज़्यादा हुआ करते थे, वर्तमान में सबसे कम हो गए हैं। फिलहाल कंपनियों को इस पर विचार करना चाहिए। और ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।